ये है सियालकोट की मशहूर पकोड़ा शॉप बाबा बलोच पकोड़ा मरकज। ये एक साल में 2 दुकानों पर 6 करोड़ रुपए के पकोड़े बेच देते हैं, लेकिन सालाना 6 करोड़ रुपए के पकोड़े बेचने के बाद भी दोनों दुकानों से इनको बचत आती है सिर्फ 10 लाख रुपया। हैरत की बात यह है कि अरसा 35 साल से सालाना 6 करोड़ के पकोड़े बेचने वाले आज तक 2.5 मरले का अपना मकान भी पूरा नहीं कर सके। आइए सियालकोट की मशहूर पकोड़ा शॉप की दिलचस्प कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। दुकान पकोड़ों की और बात करोड़ों की। जय नाजरीन, मैं इस वक्त सियालकोट में मौजूद हूं। भूख लगी, खाना खाने के लिए एक जगह रुका तो देखा यहाँ पे रश है। आगे देखा तो पकोड़े बिक रहे थे। थैंक यू इनका कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, पकोड़े खिलाए। जब मैंने इनसे पूछा आपके पकोड़ों में क्या खास बात है, तो अहले इलाका ने ही बता दिया कि ये सियालकोट के सबसे मशहूर पकोड़े हैं। और ये भाई साहब एक साल में 6 करोड़ रुपए के पकोड़े बेच देते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों की 2 शॉप्स हैं और इनको बचता है सिर्फ 5-5 लाख रुपया सालाना। यानी आप सोचें कि इतना पैसा जाता किधर है, तो वो इसी मटेरियल में चला जाता है, क्योंकि इनका मटेरियल बड़ा खालिश होता है और ऑर्गेनिक होता है। ये तेल बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी इस्तेमाल करते हैं, और ये सिर्फ जो सॉस बनाते हैं लाखों रुपए सालाना तो इनके सिर्फ उस सॉस में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी। और आवाम कह रही है सियालकोट की कि ये सियालकोट की आवाम की खिदमत कर रहे हैं और वो बड़ा पसंद करते हैं। तो इनसे जानते हैं सियालकोट की सबसे पुरानी और सबसे टेस्टी पकोड़ों की शॉप के हम मालिक हैं। इनसे जानते हैं करोड़ों रुपए के पकोड़े बेच के भी बचता क्यों नहीं है कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहली बात ये बताएं, 6 करोड़ रुपए के पकोड़े बेच के बचता क्यों नहीं कुछ। जनाब, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, जो एक नंबर मटीरियल इस्तेमाल करने से तो बचत बहुत कम आती है। 35 साल हो चुके हैं हमारे वाल साहब को हमें ये काम करते हुए। लाहौर में भी यही काम था और सियालकोट में भी यही काम है। तो हमने सिर्फ 2.5 मरले के मकान बनाया, अभी तक प्लस्तर दरवाजे वगैरह नहीं लगा सके। इतनी हमारी जो है ना बचत है। जाहिर है बचत तो उसमें कम हो जाती है, लेकिन इतनी कम हो जाती है, यानी 6 करोड़ बेच के 10 लाख रुपया, 2 भाई 5-5 लाख रुपया कमाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हमारे वाल साहब ने ये चलाया था हमारा ये सेटअप रोड चौक में, और अब ये हमने ना रश की वजह से ना दूसरी ब्रांच बनाई है। तो ये मेन रोड कच्चा शाहपुरा। जो आप ये पूछ रहे थे कि आप इतने पैसे कम क्यों, यानी कि आपको प्रॉफिट आती है इतने करोड़ों के पकोड़े बेच के, उसकी वजह ये है जनाब, एक घी भी बहुत ज़्यादा महंगा है और हर सामान जो है ना महंगा है। और उसकी दूसरी वजह कि जो एक चीज़ 4,000 की मिल रही है, हमने 6,000 की खरीदनी है। अगर 7,000 की बिक रही है तो हमने 10,000 की खरीदनी है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो रेसिपी है, चटनी है, बेसन है, एक नंबर जो है ना हमारे कस्टमर खाएं तो उनको पता लगे हमने कुछ खाया। अच्छा, मैंने भी आपके पकोड़े अभी खाए हैं, बैठ के खाना खाया माशाल्लाह। मुझे वाकयातन मैंने अपने इलाके में तो कभी इतने लजीज पकोड़े नहीं खाए। सियालकोट में से ही सिर्फ लोग खाने आते हैं, दूर दराज से भी आते हैं? भाई दूर से भी लोग आते हैं और डस्के से भी आते हैं। उसके बाद समड़ियाल, वज़ीराबाद और ओगो की हमारे करीब ही हैं सियालकोट जो छोटे छोटे शहर हैं, उधर से भी आते हैं। और अब मुझे ये बताएं कि ये अगर किसी ने खाना ही है सियालकोट में, हो सकता है कोई नया आया मेरी तरह, उसे पता नहीं है, तो ये कहाँ पे आके खा सकता है? वो जनाब आके हमारी 2 ब्रांचें हैं। जो पहली ब्रांच है ना, उधर इतना रश होता है कि जगह नहीं मिलेगी, आधा घंटा लग जाएगा। तो ये इसी वजह से ये दूसरी ब्रांच बनाई है कि इजीली आप इधर मेन रोड कच्चा शाहपुरा, जो सियालकोट में शाहपुरा रोड है, उसकी बैक साइड पे ही है कच्चा शाहपुरा। जब आप कच्चा शाहपुरा में पहुंचेंगे ना, आपको कच्चा शाहपुरा में पता चल जाएगा। और हमारी दुकान का नाम है बाबा बलोच पकोड़ा शॉप। बाबा बलोच पकोड़ा शॉप। अब मुझे ये बताएं, पकोड़े तो होते हैं सस्ते, गरीब के खाने के, जब आप इतना खालिश बनाएंगे तो महंगे हो जाएंगे। आवाम कहती नहीं है महंगे? हाँ, किस तरह बेचते हैं आप? उसकी वजह ये है कि हम ना नहीं किसी को करते। किसी ने 20 के, 30 के, 40 के, 50 के भी मांगे हैं ना, उसको दे देते हैं। लेकिन है किस तरह किलो हैं आपके? ये 1,000 रुपये किलो हैं। 1,000 रुपये किलो है ना। अब देखे ना, ये 1,000 रुपये किलो तो छोटा गोश्त मिलता है। हाँ, ये 1,000 रुपये किलो इसलिए। और पकोड़ा तो वो बंदा खाता है ना जो गरीब मेरी तरह का, जिसको महंगी चीज नहीं खरीदने। आप अंदाजा लगाएं, 1,000 रुपये किलो दे रहे हैं पकोड़े, तो फिर भी रश है। 30, 40 के, 50 के मांग रहा कस्टमर, उसको भी दे देते हैं। हाँ, तो लेकिन आपका रश नहीं खत्म होता। माशाल्लाह रश नहीं खत्म होता। ये इसमें अल्लाह ताला का ज़रूर आप पे ख़ास करम है, क्योंकि आप जो हैं वो बहुत खालिश चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मुझे ये बताएं कि जो
ऑनलाइन सर्विसेज आजकल बड़ी चली हुई हैं, यानी पूरे सियालकोट में अब कहीं दूर से तो पकोड़े खाने नहीं आ सकता, जी, जी। तो ये को फूड पांडा शांडा भी भेज देते हैं। फूड पांडा अभी दे नहीं रहे, इंशाल्लाह वो जल्द फूड पांडा। मैं आपको आज ही ये कह रहा हूँ और ये सियालकोट की आवाम को भी कह रहा हूँ, इनको कहें हाँ। कि आप फूड पांडा शुरू करें। ये जो आपका रश है ना आधा कम हो जाएगा क्योंकि लोगों को घरों में मिल जाएगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर फूड पांडा का इंतज़ाम कर देते हैं। बाबा बलोच पकोड़ा शॉप से मैंने खाना खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि और भी लोगों को पता चले, इनके रिस्क में अल्लाह ताला मजीद इजाफा करे। और यहीं से इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।